वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 2 जून 2026 और 2 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे टाटा आईपीएल में दूसरी बार खिताब जीतने वाली टीम कौन बन चुकी है। 22वीं एसी अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन रहा और लखनऊ के अंदर नौसेना शौर्य वाटिका का संयुक्त रूप से उद्घाटन हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो आज अपने 1 व 2 जून यानी कि कल आपको क्लास नहीं मिली, तो 1 व 2 जून 2026 कल वाला और आज वाला करंट एक साथ पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से उसको कवर करेंगे। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज से इस क्लास का अपना टाइम रहेगा सुबह 7 बजे। अब सुबह 7 बजे आपको डेली ये क्लास लाइव आपको मिल जाएगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। तो इससे पहले हमने जो शनिवार के दिन जो करंट की क्लास हमने पढ़ी थी, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। क्या पढ़ा हमने? म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में ईसा सिंह ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता? तो 25 मीटर पिस्टल में। अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता ताइपे कैपिटल कप 2026 में टीम इंडिया ने कितने रजत पदक जीते? 2 जीते। चीन का आगामी चेंज ई7 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र का अध्ययन करेगा? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का। फ्लोरिडा के कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर परीक्षण के दौरान कौन सा रॉकेट फट गया? तो ये फटा था न्यू ग्लेन। इसके अलावा हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने किन 2 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत बैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया? तो लॉन्स हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान। और हमने पढ़ा बैलिस्टिक्स एरोस्पेस ने किस देश की कंपनी टेलीपिक्स के साथ एमओयू किया? तो ये किया है दक्षिणी कोरिया के साथ। तो ये हमने शनिवार के दिन करंट पढ़ा था और इसका टेस्ट आपको मिल गया। और संडे के दिन आपको जो वीकली क्लास नहीं मिली थी, वीकली टेस्ट भी आपको कल मिल चुका है। ठीक है, टेस्ट आपको मिल गया, क्लास नहीं मिली तो टेस्ट आप हम ऐप में जाके कर सकते हो। तो ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिलता है, मंथली पीडीएफ। अभी जैसे मई महीना कंप्लीट हो चुका है तो मई महीने का टेस्ट आज आपको मिल जाएगा और पीडीएफ आपको कल तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स डेली की टेस्ट सीरीज। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 2 जून 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। टाटा आईपीएल में लगातार दूसरी बार खिताब जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? ये लीजिए भी 31 मई को फाइनल खेला गया था आईपीएल 2026 का और लगातार दूसरी बार विजेता बन चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है क्योंकि फाइनल में कोलकाता ये गुजरात जो है उसको हरा के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। तो क्योंकि पिछले वर्ष 2025 के अंदर भी बेंगलुरु ने जीता और अब की बार 2026 के अंदर भी बेंगलुरु ने जीता है। अब पूरी डिटेल अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से। लगातार दूसरी बार टाटा आईपीएल का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। पहला खिताब इन्होंने 2025 में और दूसरा अब 2026 के अंदर जीत लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन चुकी है। यानी कि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने लगातार 2 बार जीते और अब बेंगलुरु भी 2 बार जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। अब देखो डिटेल, यहां से प्रश्न बनेगा। विजेता टीम बेंगलुरु के कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। उप विजेता टीम गुजरात टाइटंस, इसके कप्तान थे शुभम गिल। और फाइनल मैच ऑफ द प्लेयर गए थे विराट कोहली जो है बेंगलुरु के खिलाड़ी। अब एक एक पॉइंट पढ़ लेना। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। विजेता टीम राशि लगभग 20 करोड़ और उप विजेता टीम राशि लगभग 12.5 करोड़। ऑरेंज कप, यहां से प्रश्न बनेगा इन तीनों से। ऑरेंज कप वैभव सूर्यवंशी सर्वाधिक 776 रन, राजस्थान रॉयल्स से लगभग 10 लाख रुपए राशि। पर्पल कैप कागिसो रबाडा सर्वाधिक 29 विकेट, गुजरात टाइटंस की है, 10 लाख रुपए की राशि। और फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को मिला है। अब देखो ऑरेंज कप का खिताब मिल गया वैभव सूर्यवंशी और पर्पल कैप मिला है कागिसो रबाडा को। ठीक है,
इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, पिछली बार सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आया था, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी। कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे, कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे। और एंजल वन सुपर सक्सेस ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी। काफी नाम चर्चा में है वैभव सूर्यवंशी का, तो ध्यान रखना सेकंड ग्रेड के अंदर यहां से पक्का प्रश्न छपेगा, क्योंकि राजस्थान से इनका संबंध है, तो निश्चित तौर से प्रश्न एग्जाम के अंदर आएगा। आयोजन हुआ था 28 मार्च से लेकर 31 मई को, और इसका संस्करण रहा था 19वां। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता दी है आईपीएल के बारे में। ये पूरी डिटेल आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगी, और आगे जो बुक आएगी अपनी उसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी बातें अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक बार अच्छे तरीके से इनको रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हांगकांग में आयोजित 22वीं एसी अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, हांगकांग के अंदर आयोजित हुई थी 22वीं एसी अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026। इसके अंदर अपने भारतीयों ने टोटल 19 पदक जीते, जिसमें से 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल कितने पदक जीते? 19 पदक, 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। तो हांगकांग में आयोजित 22वीं एसी अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने 10 स्वर्ण, 5 रजत, 4 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीत के दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान था चीन का, जिसने 14 स्वर्ण समेत 25 पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो पहला स्थान चीन का है, जिसने 14 स्वर्ण पदक जीते, टोटल 25 पदक जीते हैं, जबकि चीन प्रथम स्थान पे और जापान इसके अंदर तीसरे स्थान पे रहा था। तो इसके अंदर मैं बता देता हूं, इसमें जो 10 स्वर्ण पदक है ना, उसमें एक खिलाड़ी है गंगानगर जिले के अनूपगढ़ के। अब गंगानगर जिले के अंदर जो साथी रह रहा है उसको तो पता भी अनूपगढ़ कहाँ पे है, तो अनूपगढ़ के एक बसंत कुमार है, उन्होंने इसके अंदर ये एक स्वर्ण पदक उनका माना गया है। ठीक है, तो ये 22वीं एसी अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण पदक में से एक अपने गंगानगर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इसके अंदर पदक जीता है। ठीक है, तो टोटल इसके अंदर मिला के 19 पदक जीते गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत 1 जून 2026 को किस मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद है 124(2) के तहत 1 जून 2026, ये अभी हमारे देश की राष्ट्रपति ने कुछ राज्यों के अंदर 5 मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया है। तो इसके अंदर जो न्यायमूर्ति शील नागू है, इनको क्या है, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 जून 2026 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत निम्नलिखित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। देखो, शील नागू मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। श्री चंद्रशेखर, ये है मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय। संजीव सचदेवा मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। और अरुण पल्ली मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। और वेंकिता सुब्रमणि मोहना, इनको वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। तो ये 5 जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना, ये 5 राज्यों के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इनको सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। तो ये अभी तारीख है 1 जून 2026 को 5 को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पता है अभी ताजा फर्स्ट ग्रेड के अंदर 31 मई को एग्जाम हुआ था, और लगभग 3 ही क्वेश्चन है ना, इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चन आए। और अपनी जो नानक क्लासेस की जो बुक आई है, तीनों क्वेश्चन उस बुक के अंदर आपको मिल गए हैं। कल एक मैंने जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है, उसका मैंने भी प्रूफ आपको कल शाम को टेलीग्राम पर भी डाला था। क्या, तो 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों क्वेश्चन आपको बुक में मिले। तो ये किस कंपनी ने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया है रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा। किसके द्वारा? रेड बैलून एरोस्पेस द्वारा भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया है, जिसके तहत है मिशन साना के तहत। तो रेड बैलून एरोस्पेस ने विजयवाड़ा, ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून लॉन्च किया है, जो 25 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा
और 7 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के वाणिज्यिक पेलोड साथ है ले गया था। इतना चर्चा में नहीं है, बस पहली लाइन है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। 30 मई 2026 को लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का संयुक्त रूप से उद्घाटन किसने किया है? 30 मई 2026 को, ये देखो आपके सामने तस्वीर में, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के अंदर नौसेना शौर्य वाटिका का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर 30 मई 2026 लखनऊ में उद्घाटित नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता को समर्पित 19 करोड़ रुपए की लागत से एक संग्रहालय खुला है। इसमें सेवा मुक्त युद्धपोत है आईएनएस गोमती, इसकी कलाकृतियों और हथियार प्रणालियां प्रदर्शित की गई है। तो ये सेवा मुक्त है आईएनएस गोमती, इसकी भी यहाँ पे कलाकृतियां और हथियार प्रणालियां प्रदर्शित की जा चुकी है। ये नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन हुआ है लखनऊ में, जिसमें क्या है 19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक संग्रहालय का उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। खेत बचाओ अभियान एक का राष्ट्रीय शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है? ये देखो, स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ किसान खेत बचाओ अभियान ये स्टार्ट हो चुका है 1 जून से और ये चलेगा 30 जून तक। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, और इसकी शुरुआत हुई कहां से है? मध्य प्रदेश से इस अभियान की शुरुआत हुई है। तो कौन सा अभियान? खेत बचाओ अभियान। देखो, तो 1 जून से 30 जून 2026 तक देश भर में खेत बचाओ अभियान चलाया जाएगा। इसका राष्ट्रीय शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से किया गया है। तो मध्य प्रदेश की इससे शुरुआत हो चुकी है। हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा, किसानों और खेतों के हित में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बताते हुए कृषि तंत्र से पूर्ण समर्पण के साथ खेतों में उतरने का आह्वान यह है। तो क्योंकि लगभग आपको पता है ये कृषि से ही हमारा जो है जीवन यापन चलता है, उसी के अकॉर्डिंग तो उन्होंने कहा कि हम खेत बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 जून से स्टार्ट हो गया और 30 जून तक चलेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, नई दिल्ली में पीटी उषा और दिलीप तिर्की द्वारा विमोचित पुस्तक है इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक्स गोल्ड हॉकी ट्राइफ एट एमस्टरडम के लेखक कौन है? अब देखो नाम इस प्रकार है। तो नई दिल्ली के अंदर पीटी उषा और दिलीप तिर्की द्वारा विमोचित पुस्तक हुई है। इस पुस्तक कौन सी है? इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्राइफ एट एमस्टरडम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है के अरुमुगम। कौन है? के अरुमुगम इसके वर्ष के लेखक है। तो अभी नई दिल्ली के अंदर पीटी उषा और दिलीप तिर्की द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया जा चुका है। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने नई दिल्ली में इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रायम्फ एट एमस्टरडम पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक है के अरुमुगम और इसका विषय 1928 के एमस्टरडम ओलंपिक में भारत की पहली हॉकी स्वर्ण पदक विजेता, यानी कि हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक विजेता रहा था भारत, और इसका विमोचन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। बस आपको मुख्य रूप से इसका लेखक याद रखना है कि अरुमुगम है वो इसके लेखक है। ठीक है, क्योंकि लगभग कोई भी पुस्तक है लगभग एग्जाम के अंदर उसका लेखक पूछा जाता है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है, जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ईवीएसएम और एवीएसएम और एसएसएम वीएसएम ने 31 मई 2026 को भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य कार्य विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो अपने भारत के वर्तमान में तीसरे सीडीएस के रूप में बन चुके हैं जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। और एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये बने हैं 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि वैसे मैंने आपको पहले करवा दिया था, लेकिन एक बार और रिवीजन करवा रहा हूं तो इनको अच्छी तरीके से याद रख लेना। इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने धर्मस्थल से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथांगड़ी में श्री माताश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। तो श्री माताश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हुआ है कर्नाटक के अंदर, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया। भारत 1.6 गीगावाट की परिचालन क्षमता के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बन चुका है। ये वन लाइनर सीधे सीधे आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य आयोजन होगा कोलकाता के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए।
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अंडर 23 एसी कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता? मोहित कुमार या चंद्रमोहन, रवि कुमार या दीपक, अमन और सुमित, और रोहित और विकास? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या रहेगी। ये नेक्स्ट डोज है आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट डोज नहीं, नेक्स्ट डोज है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्यसभा पहली बार कब गठित हुई? ये अभी ताजा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये प्रश्न आए थे। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। अब इसमें हाँ या ना आपको बताना है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्कल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक है? ये चारों के चारों अभी ताजा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आए हैं, और ये आपको कमेंट बॉक्स के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बाकी आपने पेपर देख लिया होगा, और ये एलडीसी की बुक अपनी वर्तमान में बाजार के अंदर उपलब्ध है। सितंबर 2025 से मई 2025 पूरा करंट आपको एमसीक्यू मिलेगा। और ये अपनी एसआई 2021 री एग्जाम होगा, उसकी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। और इसके अलावा आरएस की कोई साथी दे रहा है तो उसके भी अलग से अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ो। प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एलडीसी की चल रही है और सीएटी की भी चल रही है, तो उनको अच्छे तरीके से आप ज्वाइन करो बढ़िया तरीके से। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास, सभी साथी करेंगे। वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।